तो स्वागत है आप लोग अपने चैनल एंड्रॉइड पे। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं इन रेगुलर एट मैजिकल हाई स्कूल का एपिसोड नंबर 9 को। तो उससे पहले इंपॉर्टेंट बात, जो बंदे चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वहाँ पे आपको ब्लैक लॉक एपिसोड देखने को मिलेंगे। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखो, और इसमें जो भी एड है उसे स्किप मत करना, उसे पूरा जरूर देखिएगा। और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को अच्छे से देखो और सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलो बिना टाइम किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है, यहाँ दिखाया जाता है एक बस से उतरते हुए ओनी और उसकी बहन को, और वो लोग एक लैब के अंदर पहुंचते, जहां उनको देखते ही लोग बोल रहे थे कि यंग मास्टर आ चुके हैं। और वो बोलता है कि तुम्हारे लीडर को बुला, उसियामा को। उसी वक्त उसियामा आ जाता है और इस चीज़ को देखकर ओनी बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना अगर आप ज़्यादा बिजी थे इसके लिए। और वो बोलता है कि हम लोगों को खुशी है कि हम लोगों को यहाँ पे सिल्वर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। ये तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी बात है। वो इतने हम्बल है और यहाँ पे ओनी की बात कर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं कि हमारी किस्मत है कि हम लोग आपके साथ काम कर पा रहे हैं। ये सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि आप लोगों ने मेरी मदद की थी लुकास सिस्टम को बनाने के लिए। तभी उजियामा मैं इस चीज को सच्चाई में बना पाया लुकास सिस्टम को। उसके बाद बता कि वो यहाँ पे आया है अपने प्रोटोटाइप को चेक करवाने के लिए, और वो अपना प्रोटोटाइप दिखाता है। और इस चीज को देखकर वो सामने वाला बंदा समझ जाता है कि ये एक फ्लाइंग डिवाइस है। और वो बताता ओनी की हाँ ये अभी प्रोटोटाइप है, मैंने सबसे पहले क्या किया है, स्क्वायर मैजिक को कंट्रोलिंग ग्रेविटी मैजिक का दे रखा है, इसके वजह से अभी ये कर पा रहा हूँ, पर ये अभी प्रोटोटाइप है। ये बात को सुनकर वो बंदा अपने बंदे से बोलता है कि हमारे पास कितने अभी मॉडल्स हैं। वो बताता है कि 10 मॉडल है। इस तरफ उस बंदे को दिखाया जाता है जो अपने बंदे को बोल रहा था कि बेवकूफ, जाके सभी बंदे को इकट्ठा करो और उन लोग को तैयार करो। उसके बाद वो बोलता है कि आज हम लोग मैजिक की हिस्ट्री को चेंज करने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उन बंदों को तैयार किया जा रहा होता है, और यहाँ पे सब लोग ऊपर से बैठकर इन सब चीज़ों को देख रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे उस एक्शन के लिए मतलब टेस्ट को तैयार किया जाता है, और एक बंदा उस की को यूज़ करता है। उसके बाद उसके नीचे मैजिक का स्क्वायर बनता है, और धीमे धीमे जो उसका एक्सेलरेशन है एक टाइम के लिए बहुत ज़्यादा ही कम हो गया होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, और वो अभी धीमे धीमे आसमान की तरफ उड़ रहा होता है। उसी कुछ ही देर बाद कंप्यूटर भी शो कर देता है कि जो उसका एक्सेलरेशन वाली जो प्रॉब्लम थी अब बिल्कुल जीरो हो चुकी है। और उसके बाद वो बंदा आसमान की तरफ उड़ने लगता है। इस चीज को देखते हुए वहां बाद में पता चलता है कि उसका एक्सेलरेशन बिल्कुल जीरो हो गया है, वाइब्रेशन भी जीरो हो गया, जिसके कारण वो पूरी तरह से उड़ पा रहा होता है। इस चीज को वहाँ के लोग भी देख रहे होते हैं, और कुछ लोग उसे बोलते हैं कि अब तुम हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हो। और उसके बाद वो ध्यान से देखते हैं कि वो बहुत आसानी से मूव कर पा रहा है। इस चीज को देखकर वो बिल्कुल शॉक हो गए होते कि ये कैसे हो पा रहा है, वो सच में हवा में उड़ रहा है। और वहाँ पे जो बंदा होता है उसे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे एक बार लग रहा होता कि आसमान में वो चल रहा है, पर बाद में पता चल जाता कि वो सच में उड़ रहा है। इस चीज को देखकर बाकी लोग भी उसका इस्तेमाल करने लगते हैं और उस इधर आसमान में उड़ने लगते हैं। इस चीज को देखकर बाकी साइंटिस्ट बहुत ज्यादा ही खुश होने लगते हैं, और यहाँ पे ओनी को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं कि यंग मास्टर आपने सच में कर दिखाया है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में वो लोग बिल्कुल ज्यादा ही थक गए होते हैं, और उनका टेस्ट ले रहा होता है। बाद में बताता है कि ये लोग इसलिए थक गए क्योंकि उन्होंने ज्यादातर स्क्वायर का यूज किया, इसकी वजह से उनकी बॉडी अभी थक गई है, उससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। ये बात को सुनकर युजियामा बताता है कि मास्टर आपके जो पावर है, आपकी सिस्टर के सामने पैशन बिल्कुल बहुत ज्यादा ही कम है। और यहाँ पे ओनी बताता है कि मैंने एक ऐसा पैशन काउंट बना लिया जिससे कि अपने आप वो बढ़ता है। इधर युजियामा बोल रहा था कि हार्डवेयर को हटा दे तो वो लोग पे लोड ज्यादा कम पड़ेगा। तभी इधर ओनी बोलता है कि मैं तुमसे कुछ और डिस्कस करना चाहता हूँ, और बोलता है कि मेरे किस्मत है। नेक्स्ट सीन में जैसे भाई बहन आगे जा रहे होते हैं, तभी उनका बटलर वहाँ पे मिलता है, जो सीधा ही म्यूकी को बाव करता है और बोलता है माय लेडी। उसके बाद वो पूछती है कि मेरे फादर कैसे है, वो बताते हैं कि बिल्कुल सही है। ये बात को सुनकर वो खुश होती है, पर वो गुस्सा होती है कि आखिरकार उसने उसके भाई को बाव क्यों नहीं किया। पर वो बताता है कि मेरे को अपने माय लेडी के जो गार्ड उसको बाव करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं, उसके सामने झुकने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं। और बोलती है म्यूकी कि वो मेरा आखिरकार भाई है, पर वो बोलता है कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। और वो बताता है कि माय लेडी आप ही नेक्स्ट बनने वाली है युत्सुबा फैमिली की हेड। और ये बात को सुनकर उन्हें बोलता है कि बुरा बोलने के लिए माफ कर देना, पर तुम जिस तरह से बात कर रहे हो बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पे युत्सुबा फैमिली की एक और हेड है अभी भी, और उसका नाम है माया। आंट ने सबसे पहले उसे सक्सेसर चुना है। ये बात को सुनकर वो बंदा बोलता है कि हाँ, पर उसने अभी जवाब नहीं दिया है। पर यहाँ पे वो बताते हैं कि उन सबके जो बटलर है वो 4th रैंक का बटलर है, उसके बाद भी ये अजम्पशन पे काम कर रहा है। उन्हीं ये बात उसे कहता है, पर वो बोलता है कि हम लोग दिल से मानते हैं कि इधर म्यूकी ही बनेगी, अगर तुम जैसे बिना जाली वाले मैजिशियन इस बात को समझ नहीं पाएंगे।
लग रही होती, तभी उन्हीं उससे शांत करते हुए बोलता है कि इसके बारे में इधर ओका तुम्हें अब मेरी मॉम को बोलना चाहिए, क्योंकि मैं जो भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। और अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो इसका मतलब कि रुत्सुबी फैमिली के झुका रहे हो इस बात को कहकर। और अभी जो हमारी हेड है वो बड़ी सिस्टर है। और उसके बाद हम देखते हैं म्यूकी को अपना पास्ट याद हो रहता है, उसी तरह उसने बहुत सारे दर्द को सहा है। और यहाँ पे ओनी की बात को सुनकर वो बटलर बिल्कुल शॉक हो गया होता है। तभी दूसरा वाला बंदा बोलता है कि क्या तुम्हें पता है ओनी, तुम्हारी मम्मी बीमार है। ये बात को सुनकर ओनी इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। और उसके बाद ओनी उसे मुड़कर बोलता है कि क्या डैड को ऐसा लगा कि मैं अभी भी मौत से नाराज हूँ। ये कहकर ओनी वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में ओनी जिस तरह क्लासरूम में एंटर करता ही है, उसी समय बाद में पता चलता है कि सब लोग उसे बहुत ज्यादा ही इज्जत दे रहे हैं और बहुत अच्छा ही व्यवहार कर रहे होते हैं। तब बाद में पता चलता है इस तरह लियो के से कि सबको पता चल गया है कि वो इंजीनियर के तौर पर सिलेक्ट हो गया है। इसके वजह से सब लोग बहुत ज़्यादा ही खुश है। और यहाँ पे हम लोग उसके साथ ही बोल रहे होते हैं कि तुम फर्स्ट बंदे हो जो सेकंड क्लास से चुने गए हो। और इसके वजह से लगता है कि जो फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए होंगे। और यहाँ पे बताते हैं कि शायद वो 5th पीरियड में एनिवर्सरी है और उसी समय पूरी इंफॉर्मेशन को बताया जाएगा कि कौन चुना गया है। सिबाटा बोल रही थी कि इसका मतलब कि वो बहुत ज्यादा ही अब जल रहे होंगे। इधर चिबा बता रहे थे कि ओनी तुम्हें एकदम से उड़ते हुए मैजिक तो आ नहीं जाएगा। सेरेमनी के अंदर जहाँ पे हमारी म्यूकी सब लोगों को जिन लोगों को बैचेस मिल रहे होते उन्हें पहना रही होती है। और यहाँ पे ओनी काफी ज्यादा नर्वस होता है अपने दोस्तों को वहाँ पे देखकर। वो बंदा एक बंदा उसे बताता है ये बात को। नेक्स्ट में देखा जाता है म्यूकी उसके पास जाती है और उसको मेडल पहनाती है और वो बहुत ज्यादा ही खुश होती है। उसके भाई को वो मेडल पहना रही होती है। और यहाँ पे ओनी को इंजीनियर के तौर पर सिलेक्ट किया गया होता है। ये बात को सुनकर सब लोग तालियां बजा रहे होते हैं। इनके बाद दिखाया जाता है उन्हीं को यहाँ पे अपने का इंट्रोडक्शन दिला रहा होता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ तुम्हारे कार्ड्स को प्रिपेयर करने के लिए और साथ में तुम्हारे ट्रेनिंग को अच्छा करने के लिए और तुम्हारे कंपटीशन के लिए। ये बात को सुनकर एक लड़की खुश नहीं होती क्योंकि उसे फीमेल अपने ट्रेनर चाहिए होता है। और दूसरी वाली बोलती है कि शायद तुम इतने अच्छे भी नहीं हो। तभी इस तरह ओनी की दोस्त उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है ओनी इतना अच्छा है तो तुम उस पर ज़्यादा ही रूड क्यों हो रही हो। और वो बोलती है कि वो प्रोफेशनल लेवल के काम कर सकता है। और तभी दूसरी लड़की बोलती है कि तुम उसके नाम से बुला रही हो, क्या तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड है क्या। तभी देखते हैं दूसरी लड़की भी बोलती है कि नहीं मैं भी तो उसे प्यार से यही नाम से बुलाती हूँ। उसी वक्त दूसरी लड़की बोलती है कि इसका मतलब कि तुम लोग के बीच में कुछ चल रहा है। और ये बोलती है यहाँ पे म्यूकी कि नहीं बस वो दोनों ही अच्छे दोस्त है इधर ओनी के। उसके बाद बोलता है कि ठीक है इसके बाद मीटिंग शुरू करते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं सिबाटा को जो यहाँ पे बाहर इंतजार कर रहे होते हैं और देख रहे थे कि ओनी की ट्रेनिंग कैसे चल रही है उन लड़कियों के साथ है। तभी उसे कुछ अजीब सा सेंस होता है और अपने वो ग्लासेस को उतारती है और सामने की तरफ देखती है। तभी उसे बहुत सारी एनर्जी उसके पार जाते हुए दिखती है और एक अजीब सी स्मेल आती है जिसका पीछा करते हुए उस रूम तक पहुंचती है जहां पे वो देखती है कि इस तरफ यशोदा एक मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा है। और जिसके कारण हम देखते हैं यशोदा उसको सेंस कर लेता है और उस पर सीधा ही अटैक कर देता है। पर यहाँ पे कोई बचा लिया होता है और उसके बाद हमें पता चलता है कि वो तो हमारा ओनी है जिसने उसे बचाया होता है। और यहाँ पे ओनी उससे पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। और वो बताता है कि मैं तो बस यहाँ पे कुछ काम कर रहा था। और वो मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा होता है जिसकी वजह से यहाँ पे जो म्यूकी मतलब सिबाटा है वो परेशान कर दी होती है जिसके कारण उसका स्पेल टूट गया होता है। पर वो बताता है इस तरफ यशोदा नहीं उसके अनएक्सपीरियंस की वजह से ये सब हुआ है। और उसके बाद ओनी उसके मैजिक को देखकर समझ जाता है कि ये बहुत पुराना मैजिक स्पिरिट एनर्जी है। और ये बात को देखकर वो बंदा यशोदा बिल्कुल शॉक हो जाता है और बोलता है कि अब कुछ भी छुपाने को रहा नहीं है। यशोदा ओनी को बताता है कि वो तो वाटर स्पिरिट की प्रैक्टिस कर रहा था समनिंग करने का। और यहाँ पे वो ओनी उससे पूछता है इधर सिबाटा से। सिबाटा भी बताती है कि हाँ मैंने सिर्फ ब्लू लाइटों को वहाँ पे देखा था। यशोदा इस तरफ ज्यादा ही सिबाटा के नजदीक चला जाता है क्या और बोलता है कि क्या तुमने सच में उतना ही देखा था। और इस तरफ वो ज्यादा ही नजदीक चला जाता है। तभी ओनी उसे रोकता है और कहता है कि ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। और उसके बाद उससे परेशान मत करो उतना ही काफी है। और उसके बाद वो माफी मांगने लगता है कि मैं ज्यादा ही क्यूरियस हो गया था तुम्हारी आंखों को देखकर। इसकी बात को सुनकर इधर वो बोलती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने अचानक से ही मैंने जब क्यूरियस चीजों को देखा और मैं एकदम से यहाँ पे आ गई थी। और यहाँ पे ओनी बोलता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है सिबाटा। और यहाँ पे उल्टा माफी मांगने लगता है हमारा यशोदा।
सिबाटा यहाँ पे बोल रही होती है कि योशिदा को कि फिर से तुम इस चीज को मत करना, और यहाँ वो माफी मांग रहा होता है। तभी ओनी उससे पूछता है कि आखिरकार ये क्रिटिकल आइस क्या होती है, और वो समझाते हुए बताता है कि जैसे कि मान लो कि हमारी स्कूल है और जो मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा था उसकी कलर होता है ब्लू, क्योंकि वो वाटर से रिलेटेड है, और बाकियों का होता है रेड अगर वो फायर से रिलेटेड है। तो यशोदा बताता है कि यहाँ पे जो इस तरफ है सिबाटा ने जो देखा है वो नेचुरल फोर्स है वाटर का, और वो बताता है कि ये आंखें सच में गॉड को देखने तक की काबिलियत को रखता है, और इसीलिए इसे क्रिटिकल आइज कहा जाता है। और ये बोलता है उन्हीं की आखिरकार तुम इसके बारे में इतना कुछ कैसे जानते हो। उन्हीं बोलता है कि क्या मतलब है कि सिबाटा के जो आइज है वो इससे भी बढ़कर है, और वो बताता है कि हाँ एक टाइम ऐसा था जो मैं इसे पाने के लिए बहुत ज़्यादा ही डेस्परेट था, और यहाँ पे वो डरने लगती। तभी वो बोलता है कि नहीं, पर मैं अब ऐसा नहीं चाहता हूँ। और वो बताता है कि ये सब चीज़ें ये आइस की मदद से गोल्डन टेक्निक को सीखा जा सकता था, और वो एग्जिस्ट करती है, इसे प्रूव किया जा सकता था। और यहाँ पे ओनी बोलता है कि क्या तुमने इसके बारे में किसी और को तो नहीं बताया, और वो बोलता है कि नहीं। तो को यहाँ पे बस का इंतजार कर रहा होता है कॉम्पिटिशन में ले जाने के लिए, पर वहाँ पे प्रेसिडेंट आई नहीं होती है, और वो लेट पहुंचती है और सबसे माफी मांग रही होती है लेट आने के लिए। पर वो लोग जिससे अंदर जाने ही वाले होते हैं, और यहाँ पे ओनी को बोलती है कि लेट आने के लिए माफी चाहती हूँ। और यहाँ ओनी से पूछती है कि एक बात बताओ मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है। ओनी बोलता है कि ये तुम पे जच रहा है, पर वो बोलती है कि इसके बारे में तुम और भी बताओ कैसा लग रहा है। और वो उसके पास जाती है, और वहाँ पे ओनी बोलता है कि लगता है कि तुम अपने काम से बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई हो और तुम टेंस लग रही हो। और ये बात को सुनकर प्रेसिडेंट बिल्कुल शॉक हो जाती है। तो जाकर बस में आप आराम कीजिए, और वो वहां से चला जाता है। और यहाँ पे प्रेसिडेंट को लगता है कि यहाँ पे ओनी कुछ गलत समझ रहा है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं सब लोग बस के अंदर बैठे होते हैं, और प्रेसिडेंट गुस्सा हो रही होती है कि आखिरकार ओनी उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। वो तो उससे पूछने वाली थी उसके पास बैठने के लिए, पर यहाँ पे हम देखते उसके साथी बोलती है कि आपके पास इसलिए वो नहीं बैठा क्योंकि अगर आप नहीं जानती हो कि उसका स्पेशलिटी है, और अगर आप भूल गई हो कि काउंटिंग मैजिक ही उसकी स्पेशलिटी है, इसलिए आपका मैजिक उस पर कोई असर नहीं कर रहा है। ये बात को सुनकर वो थोड़ी चिढ़ जाती है। तभी वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट आता है, और वो उसके हेल्थ के बारे में पूछने लगता है, और वो बोलता है कि आप बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट लग रही है, इसलिए आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। वो बोलता है कि आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, काफ़ी दिक्कत हो सकती है। और वहाँ पे प्रेसिडेंट के वो कपड़ों को देखता है, और उसका ध्यान उसके कपड़ों पे जाता है। तभी उसी को वो रोकती है बगल वाली लड़की, और बोलती है कि आखिरकार वाइस प्रेसिडेंट आपका आंखें और ध्यान कहाँ पे है। और वो बोलता है कि एक मिनट, मैं तो यहाँ पे प्रेसिडेंट को ये ब्लैंकेट देने आया था। और वो उठ जाती है और कहती कि ठीक है तो तुम उसे उड़ा दो। और यहाँ पे प्रेसिडेंट बहुत क्यूट सा शक्ल बना रही होती है। इस चीज़ को देखकर यहाँ पे मेरी सोच रही होती है कि आखिरकार ये लोग कर क्या रहे हैं। मेरी के पास जो लड़की बैठी होती है वो काफ़ी देर उदास होती है, क्योंकि उसे 2 घंटा यहाँ पे बस ट्रिप में बैठना पड़ रहा होता है, और उसका दोस्त वहाँ बाहर की तरफ होता है, जिसके कारण उन लोगों को उसको दिक्कत हो रही होती है। और वो गुस्सा हो रही थी कि आखिरकार 2 अलग अलग सेपरेट बस करने की क्या जरूरत थी, उसके दोस्त उधर ही रह गया। वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। यहाँ देखते हैं म्यूकी की दोस्त उससे पूछती है चाय के लिए, और वो मना कर देती है। वो बोलती है कि मैं अभी प्यासी नहीं हूँ, और वो ज्यादा ही गुस्सा हो रही थी कि उसका भाई को उधर अलग कर दिया है। और उसके बाद वो लड़की को देखते जो उसकी दोस्त बोलती है कि आखिरकार तुमने उसके भाई को याद क्यों दिला दिया, देखो वो फिर से परेशान होने लगी है। और वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है कि क्योंकि उसके भाई को अलग कर दिया है, और वो उसके लिए बहुत ज्यादा ही पेनफुल हो रहा होता है। उसी वक्त दूसरी लड़की आती है और उसे बोलती है कि यहाँ पे सभी लोग अपनी सीट पे बैठे हैं, ना ही कोई भी लोग कंप्लेन कर रहा है तुम्हारे अलावा। और वो बताती है कि देखो यहाँ पे सब लोग आराम से इसलिए बैठ पाए हैं क्योंकि ओनी की वजह से वो अपना काम अच्छे से किया है, इसकी वजह से यहाँ पे सब लोग आराम से बैठ पाए हैं। और ये काम भी बहुत ही बड़ा काम है, तुम्हारा भाई सच में अब बहुत अच्छा है। ये बात को सुनकर यहाँ पे म्यूकी को भी अच्छा लगता है, और वो उसका मूड बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये बात को देखकर वो भी खुश हो रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पे एक गाड़ी को जो जा रही होती है, और उनकी बस भी, पर उस गाड़ी को अचानक से टायर फट जाता है, और वो गाड़ी अचानक से उलट कर जाती है। वो सीधा ही उनकी तरफ बढ़ रही होती है। इस चीज़ को ओनी और बाकी लोग भी देखते हैं, और वो सीधा ही उनकी गाड़ी पे जाकर टकराने वाली होती है। उसी वक्त ड्राइवर गाड़ी को रोक देता है, जिसके कारण गाड़ी मुड़ जाती है, और वो जो गाड़ी है जो टकराते हुए उनकी तरफ ही बढ़ रही होती है। इस चीज़ को देखकर वहाँ के जितने भी लोग होते हैं वो अपने मैजिक को यूज़ करने को तैयार हो जाता है। और यहाँ पे हमारी म्यूकी इस चीज़ को देख रहे हैं, तो इसी चीज़ को दिखाते हुए हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।